दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं वो सुन्न पड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, लाल हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उंगलियों के सुन्न और अकड़ने के पीछे या फिर लाल होने के पीछे वजह क्या है? क्या ये कोई बीमारी है? सर्दियां आते ही अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सर्दियों से जुड़ी हुई एक बड़ी ही कॉमन सी समस्या है, लिहाजा इसे हर किसी को समझना चाहिए और इसका इलाज भी जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। इसका असर हमारे दिल पर भी पड़ता है। हालांकि सर्दियों में होने वाली दिल की बीमारियां 31% तक बढ़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से शरीर के बाकी हिस्से तक खून का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता तो बॉडी के पार्ट्स सुन्न पड़ने लगते हैं। और यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं। ये सर्दियों की वजह से लाल पड़ जाती हैं। अब सूजी हुई उंगलियों में काफी तेज दर्द होता है, कई बार असहनीय दर्द के साथ तेज खुजली भी होने लग जाती है। दोस्तों, आप ये लॉजिक तो समझ गए ना कि सर्दियों में ये उंगलियां सुन्न क्यों पड़ जाती है। अब ये समझिए कि इससे राहत पाने का उपाय क्या है। अगर आपको भी सर्दियों के मौसम में हाथ और पैरों के सुन्न होने की समस्या है तो सर्दियों के मौसम में शरीर पर मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बेहतर होता है। इसलिए अगर हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो आप हल्के हाथों से उंगलियों की मसाज कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी तरीके के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी से बचने के लिए आपने अक्सर देखा होगा लोगों को अलाव जलाते हैं, लोग आग जला लेते हैं। अलग अलग तरीके, कोई अंगीठी जला रहा है, कोई लकड़ी जला रहा है। अलग अलग तरीके से लोग जो है वो आग से सर्दी भगाने की कोशिश करते हैं। इनसे राहत मिलती है। लेकिन अगर हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं तो आप गर्म पानी से सिकाई कीजिए। इस तरीके से अगर अलाव जलाकर आग से राहत पाने की कोशिश ना करें तो आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। सिकाई करने से क्या होता है, मसल्स को, हमारी नसों को आराम मिलता है। ठंड में कोशिश करें कि लगभग 1 घंटा हम अपने शरीर को धूप दिखाएं, यानी धूप में बैठें। धूप सेकने से हमारी जो बॉडी है उसको काफी ज्यादा फायदा होता है। उंगलियों में अकड़ाहट और सूजन आ रही है तो ठंडे पानी में काम करने से हमें बचना चाहिए। दरअसल जब हम ठंडे पानी में बर्तन या कपड़े धोते हैं तो उस समय हमारी स्किन को ठंडा पानी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि काम निपटाने के बाद आप हाथ या पैरों में तेल या क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइज करें। साथ ही पैरों में मोजे पहनकर रखें। अगर उंगलियां सूज चुकी हैं तो ज्यादा ठंडे पानी में काम ना करें। पानी को गुनगुना करें पहले, फिर आप वो काम करें। उंगलियां सूज रही हैं तो गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई करने से आपको काफी फायदा मिल सकता है। सूजन आने का सीधा सीधा संबंध शरीर के सभी अंगों का रक्त का प्रवाह ठीक से ना होना होता है। यानी जब रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता तो शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि इस मौसम में जूस या अन्य प्रकार के जो लिक्विड फॉर्म जो होते हैं वो भी हम ले सकते हैं और उन्हें आप लेते रहें, क्योंकि सर्दियों के दिनों में लिक्विड का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है। हम पानी भी कम पीते हैं और बाकी चीजें भी जो लिक्विड होती है वो कम ही लेते हैं। तो लिक्विड का इंटेक आप लेते रहें, बढ़ाते रहें उसको। अगर उंगलियों में सूजन के साथ साथ खुजली बहुत ज्यादा है और खुजलाने पर घाव हो रहे हैं तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, तत्काल डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें। फिर जो डॉक्टर बताए उसको आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के जरिए ये समझा कि सर्दियों में हमारे हाथ पैरों की उंगलियां क्यों सुन्न पड़ जाती हैं, क्यों लाल पड़ जाती है, क्यों अकड़ जाती है, क्यों इनमें खुजली होने लग जाती है, और अगर जब ऐसी समस्या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सभी के लिए बहुत फायदे की होगी। आप इस वीडियो को लेकर के कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।